70% nutritionists, dietitian, health coaches and wellness coaches fail in their journey, or they are not able to achieve success, or maybe they are not able to achieve the handsome and consistent sustainable revenue. Do you know the reason for this? एक सिंपल रीज़न उसका ये है कि वो लोग अपना क्लाइंट बेस इंक्रीज नहीं कर पाते हैं. आई मीन दे आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट द क्लाइंट्स, या तो दे आर नॉट एबल टू रिटेन द क्लाइंट्स. बट डोंट वरी, आज के इस वीडियो में हम यही क्लियर करने वाले हैं कि कैसे आप आपका क्लाइंट बेस बढ़ा सकते हैं, कैसे क्लाइंट को इंक्रीज कर सकते हैं, एक सस्टेनेबल फ्रीडम वाली ज़िंदगी आप जी सकते हो एंड लोगों को भी एक फ्रीडम वाली ज़िंदगी दे सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर चार्मिशा, न्यूट्रिशनिस्ट एंड न्यूट्रिशन बिजनेस कोच एंड फाउंडर ऑफ हेल्थ हब. एंड मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 स्टेप्स कि कैसे आप आपके क्लाइंट बेस को बढ़ा सकते हैं. तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ. आप एक ड्रीम कार जो आपको पसंद है वैसी ड्रीम कार आपके पास आ गई है. हो सकती है वो मर्सिडीज, हो सकती है वो BMW, हो सकती है जैगुआर या कोई भी कार. आपके पास वो ड्रीम कार है, पर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप वो ड्रीम कार में बैठना पसंद करोगे कि वो ड्रीम कार पता ही नहीं है कहाँ जाने वाली है, पता ही नहीं है उसका डायरेक्शन क्या है, पता ही नहीं है वो कब पहुँचने वाली है, किधर पहुँचने वाली है. मेरे ख्याल से आप वो कार में बैठना पसंद नहीं करोगे. चलिए मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, प्लेन का. क्या आप वो प्लेन में बैठना पसंद करोगे जहाँ पे वो प्लेन कहाँ जाने वाला है वो पता ही नहीं है, कौन सी दिशा में कौन से टाइम पे रुकने वाला है वो भी पता नहीं है? मेरे ख्याल से आप वहाँ पे भी बैठना पसंद नहीं करोगे. तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप वो प्लेन या गाड़ी में बैठना पसंद नहीं करोगे जस्ट बिकॉज कि उसका डेस्टिनेशन क्या है वही नहीं पता है, तो आप आपकी लाइफ जो है, जो आप अर्थ पे आए हुए हो एंड आप एज ए ह्यूमन बीइंग आपको पता ही नहीं है कि आप लाइफ में किधर जा रहे हो. अगर यही चक्कर है कि आपका पर्पस क्लियर नहीं है, आपका विजन क्लियर नहीं है, आपके गोल्स क्लियर नहीं है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप आपके क्लाइंट बेस जो है उसको आप बढ़ा सकते हो या क्लाइंट को रिटेन भी कर सकते हो. सो द सोल्यूशन विच आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू फॉर दिस इज़ वेरी सिंपल, द 5 स्टेप फॉर्मूला. बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू टेल यू कि अगर आपको आपके डेस्टिनेशन पे जाना है, कहाँ पहुँचना है वो पता करना इम्पॉर्टेंट है. एंड इसीलिए आपको आपका वाई ढूंढना पड़ेगा कि आप क्यों कर रहे हो. आप न्यूट्रिशनिस्ट हो, आप डाइटिशियन हो, आप हेल्थ कोच हो, आप लोगों को सर्व करना चाहते हो, आप लोगों को सर्व करते करते साथ में अर्न भी करना चाहते हो. बट यू शुड नो why you are doing this. Unless and until you are not clear why you are doing this, you will not be able to achieve your result. And हम क्या करते हैं, हम इस भीड़ में ही भागते रहते हैं. हम भीड़ में भागते रहते हैं, जो लोग करते हैं वही हम करते रहते हैं. चलो हमने पढ़ाई ख़त्म कर ली, पढ़ाई ख़त्म करने के बाद हम कॉलेज गए या फिर कॉलेज फर्दर स्टडीज़ ख़त्म कर ली, और उसके बाद हमारी जॉब करना चालू किया. जॉब करने के बाद हमने शादी कर ली, शादी करने के बाद बच्चा पैदा किया, बच्चा पैदा करने के बाद वापस उनके बच्चे को हमने देखना चालू किया. हम वही विशियस साइकिल में घूमते रहते हैं. एंड अगर हम वो विशियस साइकिल से बाहर निकलना भी चाहते हैं, हम ऐसा भी चाहते हैं कि हम अलग दिशा में जाना चाहते हैं, तो लोग हमें वापस खींच के लेके आ जाते हैं, या तो फिर हम डर जाते हैं कि लोग हमें क्या बोलेंगे. एंड इसीलिए हम अपना वाई क्लियर नहीं कर पाते हैं. बट वाई क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप आपके क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं एंड रिटेन करना चाहते हैं. एंड इसके लिए अगर आपको डिटेल में जाना है तो मैं ज़रूर एक बुक भी यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूँगी आपको, एंड दैट इज़ सिमोन सिनेक की बुक, दैट इज़ फाइंड योर वाई. ये बुक में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा कि वाई ढूंढना क्यों इम्पॉर्टेंट है, आपका पर्पस ढूंढना क्यों इम्पॉर्टेंट है, आपके गोल्स एंड प्लानिंग्स ढूंढना क्यों इम्पॉर्टेंट है. तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ 5 स्टेप्स स्ट्रेटेजी या 5 स्टेप फंडामेंटल्स की कैसे आप आपके क्लाइंट बेस को बढ़ा सकते हैं. सबसे पहला स्टेप अगर मैं आपको बोलूँ तो वो है विजन. आपका विजन क्लियर होना चाहिए. विजन का मतलब है आपका ड्रीम, आपका
सपना एंड सपना देखना इम्पॉर्टेंट है, एंड सपने को सिर्फ देखना ही नहीं है बट उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी करना है। इसीलिए इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए वो सपना जो है, हम जो ड्रीम को अचीव करना चाहते, उसके पीछे का रीज़न हमें ढूंढना पड़ेगा, उसके पीछे का वाई हमें ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है आपका सपना लॉन्ग टर्म गोल हो, एंड वो लॉन्ग टर्म गोल ही होना चाहिए। मे बी आफ्टर 10 years, मे बी आफ्टर 20 years, वे यू वॉन्ट टू गो, वॉट यू वॉन्ट टू अचीव आफ्टर 10 to 20 years, that is your vision. Now once you are clear with your vision and why you want to have that vision, your dreams, why you want to accomplish that dreams and vision, the next step after vision, the second step is goals, setting up your goals, जहाँ पे हमें एक डेडलाइन बनानी पड़ेगी, हमें एक सेटअप करना पड़ेगा, एक डेट कि हमें कौन सी डेडलाइन तक ये चीज़, ये अपना जो सपना है या फिर जो भी आप हासिल करना चाहते हो वो आप कर पाओगे। तो एक डेडलाइन एंड डेट्स होना इंपॉर्टेंट है। एंड इसके साथ साथ द सेकेंड थिंग इन गोल इज़ आप क्लाइंट का कौन सा गोल अचीव करवाना चाहते हो वो भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप क्लाइंट को वज़न कम करवाना चाहते हो सकता है कि आप क्लाइंट को शेपअप करना चाहते हो सकता है आप स्ट्रेंथ देना चाहते हो सकता है कि आप उसकी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हो सकता है आप उनकी फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ाना चाहते हो सकता है आप उनको फूड के माध्यम से स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते हो। आप कौन से गोल को अचीव करवाना चाहते हैं आपके क्लाइंट को, वो भी इम्पॉर्टेंट है। नाउ दिस वाज द सेकेंड स्टेप। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेप इज प्लान। हम ऐसे ही कूद जाते हैं, कोई भी हमें मोटिवेट करता है या कोई भी हमें इंस्पिरेशन देता है, हम ऐसे ही कूद जाते हैं, स्टेप्स लेना चालू कर देते हैं। बट मैं हमेशा ये मानती हूँ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन बहुत अच्छी बात है, बट इट इज़ ऑलवेज अ शॉर्ट टर्म। एंड हम एक दिन 2 दिन तक जो मोटिवेशन रहता है उसके ऊपर हम टिक पाते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन से भी ऊपर आता है प्लानिंग। हमें प्लानिंग करना चाहिए कि हम कौन से दिशा में जा रहे हैं, कैसे स्टेप्स लेना चाहते हैं, कैसे हमारी स्किल्स है, अगर उसमें हमारी स्किल्स है कि नहीं। अगर हमारे पास स्किल्स नहीं है तो हमें वो स्किल्स को डेवलप करनी पड़ेगी। एंड स्किल्स के साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ कि ऑटोमेशन भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लाइफ में कितनी जगह पे पहुँच पाएंगे, हम सब जगह पे पहुँच नहीं पाएंगे। एंड इसीलिए ऑटोमेशन पे भी जाना इम्पॉर्टेंट है। एंड जब मैं ऑटोमेशन की आपके साथ बात शेयर करती हूँ, मैं आपको 2 चीज़ बताना चाहती हूँ, related to time and related to money. And let me tell you, this time and money, ये they both are currency. आप क्या चाहते हो? आप ज़्यादा टाइम दे के पैसा कमाना चाहते हो या पैसा दे के आप टाइम लेना चाहते हो? 90% लोग यही करते हैं कि टाइम दे के पैसा कमाते हैं, बट ओनली 5% पीपल, दोज हु आर सक्सेसफुल, वो पैसे देके टाइम लेते, एक फ्रीडम वाली ज़िंदगी पाते हैं। मैं आपको यही देना चाहती हूँ, मैंने जो पाया है फ्रीडम वाली ज़िंदगी, मैं आपको वही देना चाहती हूँ, एक फ्रीडम वाली ज़िंदगी। कैसे आप अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कैसे आपको जो पसंद है वो कर सकते हैं। एंड इसीलिए अगर आपको डिटेल में जानना है कि कैसे आप एक फ्रीडम वाली ज़िंदगी पा सकते हैं जस्ट फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर होम, कैसे आप लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं एंड खुद की ज़िंदगी में भी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते, इसके लिए मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप मेरा फ्री का जो अपकमिंग वेबिनार है वो अटेंड कीजिए। एंड इसकी जो लिंक है वो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दी गई है। जस्ट क्लिक द लिंक एंड यू कैन ज्वाइन दैट एक्सक्लूसिव फ्री वेबिनार। तो ये तो था प्लानिंग के रिलेटेड। नाउ अब आते हैं 4th स्टेप पे, दैट इज़ एक्शन। हमने जो प्लान किया है, हमने जो स्टेप्स है हमने डिज़ाइन किए, उसके ऊपर हमें एक्शन लेना है। सो वी हैव टू वॉक ऑन द स्टेप्स व्हाट वी हैव प्लान। एंड मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, बहुत बार ऐसे होता है कि हम स्टेप्स ले लेते हैं बट स्टेप्स सही दिशा में जाते नहीं, एंड इसीलिए हमारा गोल जो हम अचीव नहीं कर पाते हैं। एंड सिंपल एग्जांपल ये मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगी कोविड का। कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने एक्शंस लिए थे एंड प्लानिंग किया था गोल को अचीव करने के लिए, बट जो कोविड आया दे वर नॉट एबल टू अचीव दैट गोल्स, एंड वो एक्शंस जो चाहिए थे वो नहीं ले पा रहे थे। बट उन्होंने क्या किया, एक्शंस एंड प्लान्स को चेंज किया। दे हैव नॉट चेंज देयर गोल्स। सो व्हाट वी कैन डू इट ओवर हियर, एक्शंस एंड स्टेप्स जो है, हमारे प्लानिंग्स जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट चेंज द गोल्स वंस वी हैव डिसाइडेड कि हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारे गोल्स क्या है। सो बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंसेस वी कैन चेंज
द एक्शंस, वी कैन चेंज द प्लान, एंड इसीलिए हमें अपडेटेड रहना इम्पॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस लर्निंग फेज में रहना इम्पॉर्टेंट है। एंड इसीलिए अगर अपडेटेड रहना है, अगर आपको कंटिन्यूअस लर्निंग मोड में रहना है, तो मैं आपको ज़रूर इनवाइट करना चाहूँगी मेरी कम्युनिटी में भी। मेरी जो कम्युनिटी है, नीचे जो लिंक दी गई है वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, एंड यू कैन गेट रीसेंट अपडेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर। So that is related to the fourth step, that is taking action. Now coming to fifth step, that is result. जब रिजल्ट मिल जाता है, जब हम गोल को अचीव कर लेते हैं, तो हमें एंजॉय भी करना है, एंजॉय के साथ चेरिश करना है। वी हैव टू सेलिब्रेट दैट मोमेंट्स। बहुत बार हम क्या कर लेते हैं कि हमें मानो कि हमारा गोल है एग्जाम्पल के तौर पे 1 CR अचीव करने का। 1 CR अचीव कर लिया, फिर भी हम लोग वो चेरिश नहीं करते मोमेंट, हम वो एंजॉय नहीं करते ना, हम वापस लग जाते हैं कि 10 CR के पीछे लग जाते हैं, कि हम नेक्स्ट जो है हम उसके पीछे लगे ही रहते हैं एंड वी डोंट एंजॉय। सो दैट इज़ अगेन अ मिस्टेक, दैट वी शुड चेरिश द मोमेंट। एंड इसके साथ साथ रिजल्ट में एनालिसिस भी आता है, जहाँ पे हमें एनालाइज करना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या कर सकते हैं, क्या होना चाहिए। सो एनालिसिस ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिजल्ट। सो दिस 5-step formula, I'll just take a summary of this. The first step is we have to set a vision along with why. Number 2 is your goals, where we have to set up the dates. Number 3 is planning, जहाँ पे हमें steps लेने हैं, skills लेने हैं, and इसके साथ साथ skills के साथ automation भी करना है. Number 4 is taking action, and number 5 is result and taking analysis. So I hope so this video आपको helpful हुई हो, एंड इसके साथ साथ मैं डेफिनेटली कहना चाहती हूँ आपको कि आप आपका क्लाइंट बेस जो है ना वो बढ़ा पाओगे, क्लाइंट को अट्रैक्ट कर पाओगे, एंड इतना ही नहीं बट रिटेन भी कर पाओगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड ज़रूर अपने जो फ्रेंड्स हैं उसके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने जो प्रोफेशनल जर्नी है, लोगों को हेल्थ देना चाहते हैं, लोगों को अबंडेंस देना चाहते हैं, लोगों को प्रॉस्पेरिटी देना चाहते हैं, वहाँ पे हेल्प कर पाए। So stay fit, stay healthy with a healthy lifestyle.